नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत कोंकण की होली का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। व्हॉट नेक्स्ट? नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? वागजाई माते की पालकी जो कसे आहात सगळे? नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत राहा आणि मजेतच राहा. वेलकम बॅक टू ओमी व्हाट नेक्स्ट ओम 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 व्हाट नेक्स्ट ओमी व्हाट नेक्स्ट। नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत ना आणि मजेतच रहा. वेलकम बैक टू ओमी व्हाट नेक्स्ट. सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. मैं आ गया हूँ कोंकण में, और कोंकण में मैं हमेशा की तरह आया हूँ होली के लिए. शिमगा, आमचा कोकणातला शिमगा आला है. आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है. ये तो मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ, बट आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक होने वाला है. आज का पूरा व्लॉग जो है वो हम लोग एक सिनेमैटिक वे में शूट करने वाले हैं. मतलब हर बार मैं नॉर्मल व्लॉग करता था, आपसे कैमरा में बात करता था, फिर आपको क्लिप्स दिखाता था, म्यूज़िक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ये अभी बहुत बोरिंग सा लग रहा है. सो आज के व्लॉग में मैं आपको एक अलग वे में कोंकण का शिमगा यानी कि होली फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है वो दिखाऊंगा. बिकॉज हर बार मैंने नॉर्मल व्लॉग्स बनाए हैं. इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको एक 2 से 3 होली के व्लॉग्स मिल जाएंगे, और आज मुझे वैसा नहीं करना था. तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको एक सिनेमैटिक प्रेजेंस में कोंकण की होली क्या है, कोंकण का शिमगा क्या है, वो कैसे होता है, उसके पीछे के रिचुअल्स कैसे हैं, और हर गांव में उसके अलग अलग चीज़ें कैसे डिफ़र करती है, ये मैं आप सबको आज इस व्लॉग में दिखाऊंगा. यस, थोड़ा रॉ सिनेमैटिक व्लॉग रहेगा, तो अगर कुछ गलतियाँ होती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, एंड अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक दबा देना. तो चलो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं. सो हमारे सोमेश्वर भगवान के टेम्पल में ये एक गणपति बापा की मूर्ति है, एंड ये एक वाइट मार्बल में एनग्रेव गणपति बापा की मूर्ति है. अगर आप देख सकते हो तो इस गणपति बापा की सोंड जो है वो राइट में, मेजॉरिटी ऑफ द गणपति बापा की सोंड लेफ्ट में होती है, बट जिन गणपति बापा की सोंड राइट में होती है वो बहुत पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं. एक्चुअली उनकी प्रेयर और उनकी पूजा भी उतनी ही स्ट्रांगली करनी पड़ती है. कोंकण में हमारे मंदिर हमारे लिए सब कुछ है. गांव के बहुत सारे त्योहार इन मंदिरों में ही किए जाते हैं. कोंकण के हर एक गांव में आपको एक शंकर भगवान का और एक देवी का मंदिर जरूर दिखेगा. तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गांव के वागजाई माते का मंदिर. मंदिर तो आपने देख लिया. आइए अभी आपको दिखाता हूँ कि मंदिर के आसपास कौन सी तैयारियां चल रही है. यहाँ पे होली का होम बनाया जा रहा है. बड़ा होम जो है वो गांव के बड़े लोग बनाते हैं, और छोटा होम यानी कि छोटी होली हम बच्चों को बनानी होती है. आपको अभी कोंकण के मंदिर की एक खास चीज दिखाता हूँ. इस जगह को कहते हैं सान. कोंकण की होली में ऐसा माना जाता है कि मंदिर के भगवान पालकी में बैठ के आपके घर आएंगे। तो जब तक पूरे गांव में ये पालकी दर्शन नहीं देती तब तक भगवान वापस मंदिर में नहीं जा सकते।
कोंकण के गांव छोटे नहीं होते, तो एक ही दिन में पालकी पूरा गांव नहीं घूम सकती। इसलिए जब जब पालकी पूरा गांव घूम के शाम को मंदिर की ओर वापस आएगी, तब वो इस सांध पे विराजमान होगी। जब अगले 10-12 दिन पूरे गांव के दर्शन होने के बाद पालकी वापस सांध से उठकर मंदिर में जाती है और भगवान वापस मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। अभी शाम के 4 बज रहे और मैं चेंज करके वापस आया हूँ। दोपहर को पूरन पोली बनाया था घर पे। होली के दिन पूरन पोली ना हो तो होली होली नहीं लगती है। हमारे महाराष्ट्रन कल्चर में एक रिचुअल है कि होली के दिन हमारे घर में पूरन पोली बनाई जाती है। पूरन पोली इज़ माय फेवरेट। जम के खाया, उसके बाद अभी भयानक सुस्ती आ रही है। बट अभी कोंकण के होली का मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि अभी हम लोग माड़ लाने जाएंगे और उसके बाद होली जलाई जाएगी। बेसिकली ये सारा रिचुअल कैसे होता है, तो पूर्णिमा, जैसे कि इंडियन कैलेंडर के हिसाब से पूर्णिमा अमावस्या जो रहते हैं, तो पूर्णिमा का एक टाइम होता है कि वो दोपहर को 12 बजे के बाद या सुबह 9 बजे के बाद चालू होती है। तो जैसे पूर्णिमा चालू होती है वैसे ये सारे प्रिपरेशन चालू होते हैं। आज पूर्णिमा 12 बजे के बाद चालू हुई थी, इसलिए सब कुछ एकदम लेट है। रात तक एकदम अंधेरे में होने वाला है, मिडनाइट तक चलेगा। बाय द वे मेरे कुछ फैंस आए हैं, सॉरी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। सो तुझं नाव सांग. नंदन किरण देसाई. हॅलो. तुझं नाव सांग. श्रावणी प्रणव देसाई. अच्छा, आणि तुझं नाव काय आहे? स्वरा. अच्छा, अरे ये लवकर, अजून एक आला. तुझं नाव सांग. यज्ञ किरण देसाई. अरे वाह. सो ये सब मेरे व्यूअर्स है एंड ये सब मेरे को फॉलो करते हैं. अभी मैं आया वैसे ही, अरे दादा तू ओमी वॉट नेक्स्ट ना, आम्ही तुझा यूट्यूब चॅनल बघतो. तो मैं अभी सोचा थोड़ा बाहर आके आपके साथ बात करता हूँ, बिकॉज अंदर जो है वो गांव का मीटिंग चल रहा है एंड जब गांव की भाव की बसते तर ती तासन तास बसते. मतलब वही, आपको तो पता है जब एक ग्रुप कॉन्वर्जेशन चलता है उसमें कितने कुछ पटके उड़ते हैं, ठिंगियाँ उड़ती है, क्या झटके लगते हैं. तो अभी अंदर वही सब कुछ चल रहा है. देखते, आई होप जल्दी से समा जाए एंड आगे इवेंट जल्दी कंटिन्यू हो. मंदिर में अब तैयारी चल रही है पालकी सजाने की. यही वो भगवान के रूप हैं जो पालकी में विराजमान होके गांव के हर एक घर में दर्शन देने जाते हैं. गांव के पुजारी इनको अच्छे से साफ करके, तैयार करके, पालकी में बिठा के इनकी पूजा करते हैं. गांव निकल पड़ा है माड़ का पेड़ लाने के लिए. विलेज के वो साइड में हमको जाना है, तो यहाँ पे पूरा एक पहाड़ चढ़ना है, उतरना है और विलेज के वो वाले सेक्शन में जाना है. सब निकल पड़े, चलो हम भी जाते हैं. एक्चुअली अंधेरा हो गया है और माड़ लाने का जो रियल फन है ना वो डे टाइम में आता था, बट नो वरीज, भगवान की कृपा से आपको सब कुछ बहुत बढ़िया दिखेगा. इसका मेरे को तो पूरा गारंटी है. चलो. होली का माड़ यानी आम का एक बड़ा पेड़. गांव के एक ऊंचे आम के पेड़ को काट कर उसको लोग कंधे पे उठा के नचाते हुए, एक दूसरे को ढकेलते हुए, मौज मस्ती में मंदिर के पास लेके आते हैं.
यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है इतना लंबा और इतना बड़ा उठा पाओगे क्या? आम्ही दिसतो का रे नाही ना आता पण नाही अरे आता आता पण नाही आता थोडेसे दिसत आहे आता दिसत आहे एंड द मोमेंट ऑफ द ट्रूथ इज हियर देखते कि लोग उठा पाते हैं क्या, क्योंकि प्रॉब्लम क्या माड़ बहुत बड़ा है एंड पीछे का जो बेस स्टेम जो मेन रूट वो बहुत हेवी रहता है। उचलला घेतला बाई उचललाय काढलाय पोरांनी माड बाहेर काय ढोल वाजू लगे येऊ दे रस्त्यावर आल्यावर घे खांद्यावर काय रस्त्यावर पुढे घे काय नाही थांबायचं डायरेक्ट ये साल बहुत अंधेरा हो गया था, साथ ही साथ इस साल का माड़ बहुत ज्यादा भारी था। इस वजह से किसी ने माड़ को नचाया ही नहीं, ना ही धक्का बुक्की करके एक दूसरे पे ढकेल के उसका मजा भी नहीं लिया। माड़ को अभी मंदिर के पास लाया गया है। यहाँ पे गांव के सारे लोग मिलके उसको खड़ा करेंगे। गांव के पुजारी उसकी पूजा करेंगे। पर इस सारे पूजा के पहले भगवान की पालकी निकलेगी, वो अपने गांव का पहला मान लेने के लिए। माड़ जो है वो अपनी जगह पे आ चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली आज ना माड़ नचाया है ना उसके साथ मस्ती की है। आज माड़ बहुत ज़्यादा हैवी है, इसके वजह से उसको नचाया नहीं जा रहा है। कि पालकी जो है मंदिर के भगवान की वो अभी निकलेगी मंदिर से और वो अभी निकलेगी गांव में एन रूट जितने रास्ते आते हैं उनके सारे घर के दरवाजे में वो पूजा लेंगी, मतलब सब लोग उसकी पूजा करेंगे एंड फिर वहाँ से पालकी ऊपर जाएगी मेरे गांव के एक वापस दूसरे कोने में एंड वहाँ पे क्यों जाएगी वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ। अभी फटाक से करता हूँ बैटरी चेंज बिकॉज पालकी जो है इमीडिएटली निकल जाएगी मंदिर से। 8:40 हो रहे, 8 बजे माड़ निकाला था, 40 मिनट लग गए माड़ को यहाँ तक लाने के लिए। पालकी ऊपर गाँव के उस कॉर्नर में जाके वापस नीचे आने तक 12 बज ही जाएंगे। चलो चढवलेला आहे। आता तुझी मानाची पालखी आम्ही घेऊन निघत आहोत। तर जे काही आम्ही कार्यसिद्धीत नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जो तुझा उत्सव आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, त्याला तू उभी राहा आणि सगळ्यांचं सुखाने समाधाने सगळ्यांचं हे कार्य सिद्धीत जाऊ दे आणि सगळ्यांना ह्या उत्साहाने तुझ्या पुढे येण्याची सद्बुद्धी सगळ्यांना दे आणि सगळ्यांवरती तुझा आशीर्वाद असाच असू दे। बरोबर आहे। चला चल
सो वहाँ पे पालकी खड़ी है और ये हमारा पुराना घर है। ये वाला मेरा है, ये वाला क्षितिज दादा का है और ये अंतरा के आजूबा का है। ऐसा हमारा पूरा ये एक जॉइंट फैमिली में घर था और ये हमारा मूल घर यानी कि मेन कोंकण का हाउस जहाँ पे मैं बचपन में आता था। सो पूरे 2 घंटे बाद और गांव के ऑलमोस्ट हर एक घर की पूजा लेते हुए वागजाई माते की पालकी जो है वो अभी आई है गांव का पहला मान लेने के लिए। और वो पहला मान है हमारे गांव का एक पार्ट है जिसका नाम है भड़काम्बा। बेसिकली ये एक भगवान की जगह है। यहाँ पे एक भगवान की स्टैचू है जो एंशिएंट क्रेव स्टोन्स होते हैं, जैसे हम लोग अजंता एलोरा केव्स में देखते हैं या बहुत जगहों पे देखते हैं, वैसे एंशिएंट स्टोन है हमारे गांव में। ये प्रथा है कि जब भी वागजाई माते की पालकी मंदिर में से निकलती है तो वो सबसे पहले भड़काम्बे भगवान को मिलने आती है, उनका मान लेने आती है और उसके बाद ही वो गांव के हर एक के घर में जाती है। और एक चीज़ कि हमारे पूरे इस साल में इस भड़काम्बे भगवान की पूजा सिर्फ एक ही बार होती है और वो है आज के होली के दिन जब वागजाई माते की पालकी उनको मिलने आती है। हमारे गांव के जो ब्राह्मण हैं वो अभी उस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको स्नान करवा रहे हैं, तो आपको मैं अभी वो सब कुछ दिखाता हूँ। इकडे आमचा एक वतनदार देसाई ग्रुपचा अभ्यास करतोय की आपल्या या कातळ शिल्प किंवा ह्या ज्या मूर्ती आहेत तर ह्या मूर्तींना परफेक्ट काय म्हणतात ते मी नंतर सांगतो तुम्हाला। पण साधारण महाराजांच्या काळात मोडी लिपीतल्या हस्ताक्षर आपल्याला मिळत आहेत, पण ह्याच्या आधी मात्र ह्या मूर्ती अशा 2 प्रकारे मिळतात की त्याच्यामागे इतिहास असा सांगतो की वीर पुरुष जर धारातीर्थी पडले असतील आपल्या जनतेसाठी रयतेसाठी तर त्यांची शंकराची पिंडी त्याच्यानंतर धनुष्यबाण असं त्यांचं एक सांकेतिक ते हे आहे। तर हा महापुरुष एवढ्या एरियासाठी कुठेतरी धारातीर्थी पडलेला आहे आपल्या रयतेसाठी, हा एक इथं विषय येतो। त्याच्यानंतर जर विरंगना गेली असेल तर तिचे 2 हात बांगड्या भरलेले वगैरे अशी शिल्प आपल्याला हातकांबा वगैरे इतर गावांमध्ये मिळतात। अच्छा, तर हा साधारण 1500च्या दरम्यानची ही मूर्ती असावी असं आपल्याला इतिहास सांगतो। त्याबद्दल अजून माहिती संकलन करण्याचं आपलं वतनदार ग्रुप करतोय, त्याबद्दल आपल्याला माहिती उपलब्ध होती। थैंक यू सो मच। सो अमर दादा ने शॉर्ट में यहाँ पे जो हमारे भड़काम्बा भगवान है उनकी हिस्ट्री या फिर एंशिएंट स्टोन के बारे में थोड़ा बताया है। थैंक यू सो मच अमर दादा। अभी अपन पूजा देखते हैं। भड़काम्बा भगवान की पूजा होने के बाद पालकी जो है वो अभी वापस मंदिर जाने के लिए निकलेगी, पर सबसे पहले यहाँ पे पालकी को नचाया जाएगा क्योंकि यहाँ तक पालकी को कोई भी नचाता नहीं। पर जैसे ही भड़काम्बा भगवान की पूजा हो जाती है तब पालकी को नचाना शुरू किया जाता है। अब चलिए वापस नीचे जाते हैं और गांव की सबसे पहली वाली यानी कि छोटी होली को जलाते हैं। सो पालकी जो है अभी वापस नीचे मंदिर के पटांगन में आ गई और अभी पीछे छोटी होली जो है वो पहले जलाई जाएगी और पालकी वहाँ से सान जो रहती है वहाँ पे बैठने जाएगी।
पालकी सान पे बिठाने के बाद अभी तैयारी हो रही है माड़ के पूजा की। जो मैंगो का ट्री हमने लाया था उसकी अभी पूजा होगी। उसके बाद गांव के सारे लोग एक साथ मिलकर उसको खड़ा करेंगे। सो 22 मिनट की मेहनत के बाद माड़ जो है वो फाइनली खड़ा हो चुका है। एंड थोड़ा जल्दी हो सकता था बट पारा रहती है, रॉड रहता है जो अंदर घुसाया हुआ था वो अनफॉर्चुनेटली माड़ के नीचे फंस गया था। बट भगवान की कृपा से वो बाहर आ गया, वरना अलग मशक्क़त हो जाती। तो माड़ जो है वो फाइनली खड़ा हो गया है। एंड इस माड़ की बहुत अलग अलग हिस्ट्री है, बहुत इसके लिए सेइंग्स है। नाइस। अपने कोकन की एक फेमस चीज तो सुनी होगी, गारा न घालणं, बोम मारणं, मतलब 12 वेशीच्या 12 गावाच्या महाराजा, वय महाराजा। ऐसे जो चिल्ला चिल्ला के जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं, उसे ही कहते हैं गारा न घालणं। अभी इस माड़ के पेड़ के नीचे हम कहते हैं शेंड्याच्या खाली। शेंडा यानी कि टॉप, जो इस आम के पेड़ का टॉप है उसको शेंडा कहते हैं। तो शेंडाच्या खाली बोम मारना मतलब इस माड़ के पेड़ के नीचे भगवान को याद करना और उसको पूरे गांव के फलों की, खेतों की और हर एक बच्चों की रखवाली करने के लिए उसके सामने प्रार्थना करना। ये कोंकण का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा रिचुअल है। तो आइए अब वक्त है होली जलाने का।
होली जला के हो गई, पालकी को नचा के हो गया, पालकी वापस सान पे आके बैठ गई और कोकन का शिमगा पूरा हो गया। सिर्फ आज के लिए पूरा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों तक ये पालकी गांव के हर एक के घर में जाएगी और उनको दर्शन देगी। कोकन के बहुत सारे गांव में ये पालकी तो हफ्तों क्या महीनों तक घूमती है। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों कोकन का शिमगा इतना बड़ा माना जाता है। मंदिर के भगवान जब स्वयं पालकी में बैठ के आपके घर पे आने वाले हो, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। कुछ गांवों में इस होली के माड़ को होली के साथ ही जलाया जाता है, पर हमारे गांव में इस माड़ को गुड़ी पाड़वा के दिन फिर से काटा जाता है और इसकी लकड़ियां गांव के पुजारियों के घर में खाना बनाने के लिए दिए जाती है, जो पूरे साल इसको इस्तेमाल करते हैं। कोकन का शिमगा इतना ही नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें, शंकासुर हो, नाच हो, खेल हो। अनफॉर्चुनेटली ये सब तो मेरे गांव में नहीं है, पर आपको एक दिन में ये भी सब कुछ जरूर दिखाऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ चीजें आप अगर और अच्छे से जानना चाहते हो या देखना चाहते हो तो मेरे पिछले कुछ होली के व्लॉग्स आप जरूर देखना, जो ये वीडियो खत्म होने के बाद एंडिंग में आ जाएंगे। उसमें आपको बहुत सारी चीजें डे लाइट में यानी कि दिन के उजाले में देखने मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड टिल देन थिंक व्हाट नेक्स्ट। सी यू अगेन, बाय गाइस।